और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस बुधवार को अजमेर रोड स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर समारोह में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, सीएलजी सदस्यों, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को सम्मानित किया गया। बुधवार देर शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर श्वेता चौहान व पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद पुलिसकर्मियों के बच्चों ने राजस्थानी गीतों पर शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने नाटक प्रस्तुत कर वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने का संदेश दिया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने कहा कि पुलिस की टैगलाइन आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर रखकर सदैव नागरिकों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, जिससे आम जन का पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने कहा कि पुलिस आम जन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में लगाम कसने के लिए लगातार काम कर रही है। राजस्थान पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है। पुलिस के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन हर चुनौती को राजस्थान पुलिस खरी उतरी है। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों के बच्चों का सम्मान किया, जिन्होंने शिक्षा, खेल व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य किया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, तहसीलदार बंटी राजपूत, सीआई कुसुमलता मीणा, सिटी थानाधिकारी दूलाराम, सदर थानाधिकारी भंवरलाल, टोडा रायसिंह थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो, भिणाई थानाधिकारी ओम प्रकाश, सरवाड़ थानाधिकारी सत्यवान, सांवर थानाधिकारी सुमन चौधरी, बोराड़ा थानाधिकारी धर्मपाल मीणा, विजय मीणा, शंकरराम कड़वा सहित अन्य पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में स्नेह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुलिस जवानों को खाना परोसकर हौसला अफजाई की। अब आपके केकड़ी शहर से संचालित हो रही है हरिद्वार डेली सर्विस। लंबे सफर में मत होइए अब परेशान। संपर्क करिए चावला ट्रेवलर्स से, जो आपके लंबे सफर को बना देगा आरामदायक। केकड़ी से हरिद्वार की डेली सर्विस वाया केकड़ी, मालपुरा, डिग्गी, फागी, रेनवाल, जयपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, बहरोड व मुजफ्फरनगर होते हुए हमारा पता है सरदार पेट्रोल पंप के सामने केकड़ी। प्रोप्राइटर प्रहलाद चावला। मोबाइल नंबर 9784060958। श्री देवनारायण विष्णु महायज्ञ एवं भागवत कथा कमेटी के तत्वाधान में निकटवर्ती ग्राम मीणों के नए गांव में चल रहे 9 दिवसीय 111 कुंडीय महायज्ञ एवं भागवत कथा में हजारों की संख्या में ग्रामीणों के उमड़ने का क्रम लगातार जारी है। गुरुवार को भी एक और जहां श्री विष्णु महायज्ञ के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, वहीं महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में चल रही भागवत कथा में भी श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ने से आयोजन स्थल पर बनाया गया विशाल पंडाल भी छोटा पड़ गया। भागवत ज्ञान महायज्ञ के दौरान स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने गुरुवार को कालिया मर्दन, गिरिराज धरण और रासलीला सहित अन्य प्रसंगों का वाचन किया। रासलीला वर्णन के दौरान उपस्थित महिला पुरुषों ने भाव विभोर होकर झूमने लगे और पूरे पंडाल में उल्लास छा गया। इस दौरान स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में जब भी पाप और अनाचार की पराकाष्ठा हो जाती है, तब प्रभु नारायण को अपने भक्तों की रक्षा के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है और राक्षसों का संहार कर सज्जनों की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव आत्मा व शरीर मधुर संयोग है, लेकिन ये दुख का विषय है कि वर्तमान समय में व्यक्ति आत्म साधना के स्थान पर मात्र नश्वर शरीर को ही सर्वत्र एवं समस्त मानकर भौतिकता की तरफ आकर्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो हमेशा क्रोध में रहने वाले कुटिल और कामी प्राण हैं, वे सब ही इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा से पवित्र हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, लालच के मारे हुए, आश्रम धर्म से रहित, घमंडी, दूसरों की उन्नति देखकर कूदने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से पवित्र हो जाते हैं। कथा के दौरान उपस्थित श्रोता ब्रह्मचरी महेंद्र चैतन्य, नारायण चैतन्य व भजन गायक चंद्र मोहन द्वारा प्रस्तुत भजनों पर भाव विभोर होकर नाचने लगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष राम कुमार मीणा व सचिव राम प्रसाद मीणा ने बताया कि शुक्रवार को कथा के दौरान रुक्मणी विवाह के प्रसंग की कथा होगी।
क्या आप है खाने के शौकीन? तो इंतजार किस बात का, आ जाइए हमारे फ्रेश वन बाइट रेस्टोरेंट में, जहां आपको मिलेगी लाजवाब और मन पसंदीदा खाने के साथ ही बैठने की आरामदायक व्यवस्था। अपने दोस्तों व परिवार के साथ आइए और पूरे मजे के साथ उठाइए लजीज खाने का आनंद। फ्रेश वन बाइट में मिलेगा आपको शानदार डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के साथ ही लजीज फास्ट फूड। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, केकड़ी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का जिला स्तरीय आयोजन 21 जून को नगर परिषद रंगमंच में होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने गुरुवार को योग दिवस आयोजन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को महिला सशक्तिकरण के लिए योग की थीम पर मनाया जाएगा। जिले में ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन का नगर परिषद रंगमंच पर होगा। योग दिवस आयोजन के लिए नोडल विभाग आयुर्वेदिक विभाग रहेगा। योग का समय प्रातः 7 बजे निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार योग किया जाएगा। उन्होंने योग दिवस के आयोजन के लिए संबंध में विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इसमें पुलिस विभाग को आयोजन स्थल पर यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस स्टाफ व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि आयोजन के संबंध में विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों के आयोजन में भाग लेंगे। वेलनेस सेंटर के योग प्रशिक्षक योगाभ्यास करवाएंगे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दैया, जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव, नगर परिषद के सहायक अभियंता घासीलाल गुजर व जिला परिवहन अधिकारी अनिल कायत, एलडीएम राजेश परमार, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायणी शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है बेस्ट ब्रांडेड मेंस वियर शॉप डेंज फॉक्स। यहाँ मिलेगी आपको 300 से अधिक की वैरायटी की शर्ट और टी शर्ट, वो भी अमेजिंग क्वालिटी के साथ ही ब्लेजर, मोदी जैकेट, कार्गो, ट्रैक सूट, हुडी जैकेट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फिटिंग, बेस्ट कंफर्ट, बेस्ट फैब्रिक के साथ केकड़ी वासियों के लिए मिल रही है विशेष छूट 70% ऑफ के साथ। तो देर किस बात की, आइए आज ही डेंस फॉक्स में। सत संस्कार सेवा समिति के तत्वाधान में गुरुवार को यहां गीता भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस मौके पर सुबह 8 बजे घंटाघर के पास स्थित श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर से कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान कथा में सभी यजमान बारी बारी से भागवत जी को सिरोधार्य कर चल रहे थे। शोभा यात्रा का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गीता भवन पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कथा के यजमान चंद्र प्रकाश विजय, राजेंद्र फतेहपुरिया, काशीराम विजय, रामनारायण माहेश्वरी, महावीर सेन, पुष्पा पंडियार, प्रेम प्रकाश शर्मा भगवान माहेश्वरी द्वारा व्यासपीठ का पूजन कर व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी हरिशरण महाराज का स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके साथ ही 14 जून से प्रातः 5 बजे से गीता भवन में प्रार्थना सभा, प्रवचन, प्रभात फेरी कार्यक्रम भी प्रारंभ होगा, जो आगामी 19 जून तक लगातार जारी रहेगा। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। जन अभियोग निराकरण के संबंध में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें केकड़ी उपखंड में 11 प्रकरणों की जन सुनवाई की गई। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने जन सुनवाई में परिवादियों की प्रतिवेदनाओं
को धैर्यपूर्वक सुना तथा निस्तारण की कार्रवाई के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने बताया कि उपखंड स्तरीय जन सुनवाई द्वितीय गुरुवार को प्रातः 11 बजे आयोजित हुई। जन सुनवाई के दौरान 11 प्रकरण प्राप्त हुए। इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में सड़क अतिक्रमण, बिजली, पानी, पेंशन व रोजगार जैसे विभिन्न परिवादों को सुना गया। इसके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। श्री जैन श्वेतांबर तपागच मूर्ति पूजक संघ केकड़ी को शासन प्रभावी साध्वी सौम्या प्रभा महाराज ठाणा 4 का इस वर्ष चातुर्मास मिला है। संघ अध्यक्ष सुरेंद्र धूपिया ने बताया कि 7 जुलाई को महाराज का चातुर्मासिक के लिए केकड़ी में प्रवेश होगा। संघ मंत्री महेंद्र धमाणी ने बताया कि तपागच मूर्ति पूजक श्री संघ केकड़ी को यह सौभाग्य 16 वर्ष के बाद मिला है। चातुर्मास मिलने पर सकल श्री संघ में खुशी का माहौल है। आचार्य धर्म धुरंधर महाराज की सुशिष्या साध्वी सौम्या प्रभा महाराज, साध्वी सौम्या दर्शना महाराज, साध्वी अक्षय दर्शना महाराज, साध्वी परम दर्शना महाराज आदि ठाणा 4 का चातुर्मास यहाँ सब्जी मंडी स्थित आत्मवल्लभ भवन में होगा। चातुर्मास की तैयारियां शुरू हो गई है। श्वेतांबर तपागच मूर्ति पूजक श्री संघ एवं श्री शीतलनाथ नवयुग मंडल की साधारण सभा सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था भवन में आयोजित की गई। सभा के दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए अलग अलग संयोजक मंडल बनाए गए। चातुर्मास संयोजक खेमचंद ताथेड़, हंसराज वाटिया, नौरतमल सेठी को बनाया गया। इसी क्रम में भोजनशाला संयोजक निर्मल ताथेड़, कमलेश राका, सुनील कोठारी, श्रेयांश ताथेड़, योगेश ताथेड़, आवास व्यवस्था संयोजक कपिल सोनी, राहुल ताथेड़, विपुल ताथेड़, मांगलिक कार्यक्रम संयोजक लाभचंद धूपिया, पारसमल सोनी, धर्मीचंद शेट्टी, अतुल धूपिया, विनय धूपिया, मयंक सेठी को बनाया गया। इसी प्रकार मंच संचालन रिखप चंद धमाणी एवं मीडिया प्रभार अभय भाटिया को दिया गया। सपनों की आशियानों को दे नया आयाम। सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के साथ विगत 20 वर्षों से विश्वसनीयता के साथ सेवाएं। सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन से निर्माण कार्य। सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो हमारे नंबर 9982829714 व 9079139833 पर कॉल करें। आपका रामोतार सिकवाल सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान।